good morning once again. अदर देन डायरेक्ट सेलिंग, जब हम किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, तो वो पहले घड़ी देखता है, फिर वो सामने वाले बंदे की शक्ल देखता है और बोलता है कि भाई साहब क्या बोल रहे हो। तो हम इतनी पॉजिटिव दुनिया के लोग हैं कि हमें हमेशा एक नई शुरुआत दिखती है, हमेशा पॉजिटिविटी दिखती है। तो चलिए बहुत जोरदार तालियों के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है जिसका सब्जेक्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोसेस बेस्ड ट्रेनिंग इन डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में एक समय था जब लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता था कि डायरेक्ट सेलिंग एक सीरियस काम है और डायरेक्ट सेलिंग करने से पैसा भी मिलता है। हेलो, मुझे अच्छे से याद है 2001 में मैं डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ा, फरवरी 2001। और उस समय कंपनी चेक नहीं देती थी, डीडी देती थी। कंपनियों पे भरोसा नहीं था, चेक पता नहीं क्या होगा, तो कंपनी डीडी भेजती थी, वो जमाना था। और डीडी जब हमारे पास आता था उसमें 6 महीने की एक डेट रहती थी, उसको आप बैंक में डाल सकते थे, अदरवाइज फिर वो एक्सपायर हो जाता था। तो हम शुरुआत में वो जो 500-600 रुपए का इनकम आती थी डीडी की, वो बैंक में नहीं डालते थे, वो दिखाते थे लोगों को कि देखो मैंने पैसा मिला, ये 500-600 रुपए है। वो एक दौर था जब लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता था। आपको विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारा पैसा आता है, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन हम आज भी वही कर रहे हैं। बहुत कम बार ऐसा रहता है। मैं अभी दीपक जी से बात कर रहा था कि हमारे यहाँ पे कोई भी व्यक्ति स्टेज पे आता है, उसने चाहे डेडमेंट बोलनी हो, लेकिन उस डेडमेंट में वो ये जरूर बता देगा कि मेरे पास कौन सी गाड़ी है, कितने बंगले हैं और कितना पैसा मैंने कमाया है। तो अब उसकी आवश्यकता नहीं है। अब आवश्यकता इस चीज की है, लोगों को ये बताया जाए कि करना क्या है। डायरेक्ट सेलिंग पे बहुत सारे मीम बन रहे हैं आजकल, जिसमें एक बंदा सामने वाले को बता रहा है कि भैया तू जुड़ जा, तेरे को ये BMW आ जाएगी, तेरे को बैंकॉक का टूर मिल जाएगा, तेरे इतने बंगले मिल जाएंगे। सामने वाला बोल रहा है कि भैया करना क्या है ये तो बताओ। तो हम आजकल इतना मोटिवेशन में खो गए हैं, हम ये भूल जा रहे हैं कि करना क्या है। और ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस का रेट जो होना चाहिए वो नहीं है। उतने ज़्यादा लोग कामयाब नहीं हो रहे हैं जितने लोगों को होना चाहिए। उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है जितनी होनी चाहिए। अभी पैनल डिस्कशन में हम बातचीत कर रहे थे कि एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और जो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स हैं उसमें अंतर कैसे पैदा करें। तो जब बात होगी, एजुकेशन की बात होगी, तभी तो हो पाएगा। आर यू एग्री विद मी? तो आज उसी सब्जेक्ट पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि इंडस्ट्री में मोटिवेशन तो चलो है, वो चलता रहेगा, लेकिन अभी एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, इसको कैसे करना चाहिए। तो सुशील जी की तरफ से आइडिया है, नेटवर्क एक्सपर्ट्स की तरफ से सुशील जी के माध्यम से शुरुआत करते हैं, फिर मैं एक एक पैनलिस्ट के पास में पहुंचता हूँ। ओवर टू यू सुशील जी। हेलो, थैंक यू सर। चलिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपको। कहानियाँ बताने का मुझे बहुत शौक है, बट कुछ क्वेश्चन करने का भी बहुत शौक है। तो इंडिया का सबसे ल्यूक्रेटिव जॉब, सबसे अच्छा जॉब कौन सा है? गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, कौन सा गवर्नमेंट जॉब? IAS ऑफिसर, PCS ऑफिसर, IRS भी। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के थ्रू IIT भी चलता है। प्रोसेस मालूम है आपको? मेरे घर में एक एग्जांपल है, 8 साल तैयारी किया, प्री में क्वालिफाइड हुए, मेन में फेल हो गए। आपके घर में ऐसा हुआ है क्या? कितना साल तैयारी किया? 8 साल। 12वीं तक पढ़े, ग्रेजुएशन तक पढ़े, 8 साल तैयारी किया, फेल हो गए। आपके साथ, आपके अगल बगल में बहुत सारे लोग ऐसे लोग रहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ कर रहे हैं, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत खूबसूरत बात है, यहाँ पे तैयारी सिर्फ 1 साल तक करो, नेक्स्ट साल से धमाल करो, है कि नहीं? लेकिन वो 1 साल क्या पढ़ाई करना है? सिर्फ मोटिवेशन, मुझे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, ऑडी चाहिए, सिर्फ इतना? ये मोटिवेशन दिलाता है क्या आपको? ये सिर्फ मोटिवेशन दिला सकता है आपको, बट नॉलेज और विद्या ज्ञान लेने के लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। कोई भी चीज
अगर मोबाइल की दुकान पे आप जाओगे तो मोबाइल खरीदना है तो मोबाइल की दुकान पे जाना पड़ेगा, पैसा निकालना पड़ेगा, उसके पहले पैसा कमाना पड़ेगा। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होने के पहले उसकी एबीसीडी आपको सीखनी पड़ेगी। सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता है, और आज का मेन टॉपिक यही है। तो सर, ओवर टू यू, आप शुरू कर सकते हैं सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। सब्जेक्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोसेस बेस्ड ट्रेनिंग इन डायरेक्ट सेलिंग। सबसे पहले मैं नागेश्वर शुक्ला जी के पास में जाऊंगा, क्योंकि वो कॉर्पोरेट ट्रेनर रहे हैं और ट्रेनिंग के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं। जब हम प्रोसेस बेस्ड ट्रेनिंग की बात करते हैं शुक्ला जी, क्या मतलब है प्रोसेस बेस्ड? और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चूंकि टाइम की लिमिटेशन है हमारे पास में, 90 सेकंड की जो तलवार है वो आपके पास में लटकी रहेगी, ध्यान रखिएगा। 90 सेकंड बोला ना मैंने, कहीं गलती से 90 मिनट नहीं बोल दिया हो, प्लीज सर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर आपका। और समय की मर्यादा को ध्यान रखते हुए मेरे दोस्तों, मैं प्रोसेस जो शब्द है ना, उसका मैंने गूगल डेफिनेशन किया। सो व्हाट एग्जैक्टली गूगल सेज अबाउट प्रोसेस? गूगल कहता है इट्स अ सीरीज ऑफ एक्शन विच वी टेक फॉर अ पर्पस। एक सीरीज ऑफ एक्शन है जो हम एक पर्पज, एक उद्देश्य के लिए लेते हैं। लेकिन आप कुछ भी उठा के देख लो। Yesterday I was flying from अहमदाबाद टू मुंबई। अगर कोई भी अच्छी चीज है जो सक्सेसफुल है, उसके अंदर एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो होता है। टिकट कटाए, चेक इन हुआ, अंदर गए, फ्लाइट में बैठे और यहां आए। आप स्कूल ले लो, सर ने बताया कि सबसे अच्छा काम क्या है, अच्छा जॉब क्या है। हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, फिर इंटरमीडिएट करते हैं, फिर कॉलेज करते हैं, फिर हम जॉब लेते हैं। जिंदगी की हर चीज में मेरे दोस्तों प्रोसेस होता है। लेकिन इस इंडस्ट्री को जब मैंने ऑब्जर्व किया, आई वाज इनटू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया तो एक चीज मैंने महसूस किया कंपनियों के अंदर खास तौर पे, कि मेरे दोस्तों प्रोसेस बेस्ड चीजें नहीं हो रही हैं। बंदा मोटिवेट करके सिस्टम में लाया जा रहा है, कंपनी में लाया जा रहा है, और उसी मोटिवेशन के साथ शुरू कर रहा है। किसी से मिल रहा है, चांद तारों को तोड़ देंगे हम, बहारों को लेके आ जाएंगे हम, तुम खाली मिल जाओ। थोड़े दिन के बाद मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम। तो ये चीजें चल रही है जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव पर्टिकुलर प्रोसेस। समय कम है मेरे दोस्तों, बट एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप किसी व्यक्ति को किसी इंडस्ट्री में लेके आते हो, तो सबसे पहला जो आपका ध्यान होना चाहिए उसका माइंडसेट। अगर जिंदगी में आपने माइंड सेट कर दिया तो बाकी चीजें अपने आप सेट हो जाती हैं। माइंड सेट के बाद में, अब माइंड सेट होने से कुछ नहीं होगा। सेकंड फ्लो में, फ्लो चार्ट में सेकंड वर्ड आएगा मेरे दोस्तों, स्किल सेट। आपने उसका माइंड सेट तो कर दिया, लेकिन क्या आपने उसका स्किल सेट किया? स्किल सेट करना जरूरी है। आपने स्किल सेट कर दिया, अब एक्शन सेट करना बहुत जरूरी है। स्किल सेट हो गया, नॉलेज सब आ गया, लेकिन उनके अंदर वो एक्शन लेना जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। विदाउट एक्शन कुछ नहीं होने वाला है। एंड उसके बाद लीडरशिप। तो मेरे हिसाब से सर, अगर ये चीजें हम लोग फॉलो करें तो हम बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट हासिल कर सकते हैं और इस इंडस्ट्री को भी एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नागेश्वर शुक्ला जी। आपने प्रोसेस की डेफिनेशन भी दी और प्रोसेस बता भी दिया कि पहले माइंड सेट करना है, माइंड सेट के इर्द गिर्द कुछ काम करने पड़ेंगे, फिर हमने स्किल सेट करना है, एक्शन करना है, और फिर लीडरशिप ऑटोमेटिकली डेवलप होती चली जाएगी। दैट्स ग्रेट। अगर हम स्किल्स की बात करें, मैं अजय शर्मा जी के पास में आना चाहूँगा। बहुत एक्सपीरियंस लीडर हैं, इलाहाबाद से आए हैं हमारे बीच में, बहुत दूरी तय करके। डायरेक्ट सेलिंग में वैसे तो बहुत सारी स्किल चाहिए डायरेक्ट सेलर को, अजय जी। स्किल्स सिखाने की अगर बात करी जाए तो मुझे पता है कि आप लोग स्किल्स से बहुत सारा काम किए होंगे, लेकिन मैं स्किल्स के अलावा एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ यह है कि हमें इंडस्ट्री पे स्ट्रॉन्ग फेथ करना चाहिए, सबसे पहला। और दूसरा ये है कि अभी जैसे सुशील सर बात कर रहे थे जॉब की, तो हम अगर जॉब के अंदर जा रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि जॉब के अंदर हमें कैरियर मिलेगा। हम कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर 10, 20, 50 लाख रुपए जब लगाते हैं तो हमको ये लगता है कि उसके अंदर हमें कैरियर मिलेगा, हम पूरी ज़िंदगी उसके अंदर छोड़ देते हैं। हम जॉब के अंदर पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, हम बिजनेस के अंदर पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल के अंदर में जब हम आते हैं तो हमारे पास ये फेथ नहीं होता, ये बिलीव नहीं होता, ये यकीन नहीं होता कि हम इसको बतौर कैरियर ले सकें।
साथियों मैं आपको बताऊं, मैंने इस बिजनेस को, ये इंडस्ट्री को 24 साल पहले शुरू किया। 24 ईयर हो गए और प्रेजेंट टाइम में जिस कंपनी को कर रहा हूँ उस कंपनी को मैं पिछले 12 साल से कर रहा हूँ। और जब मैंने ये बिज़नेस को स्टार्ट किया तो इस बिज़नेस को मैंने बतौर कैरियर लिया, और बतौर कैरियर लेने के बाद मैंने कभी आगे पीछे अगल बगल कुछ नहीं देखा। और एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि लोग बोलते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर में सक्सेस की रेशियो कम है। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता सक्सेस की रेशियो कम है। वो इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि सक्सेस का रेशियो किस जगह पे देखेंगे, हम उस जगह पे सक्सेस का रेशियो देखेंगे जहाँ परफेक्ट नॉलेज है और सही वे में हम काम कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री के अंदर में हर कोई आ जा रहा है, गोरा हो, मोटा हो, पतला है, काला है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, कोई भी आ जा रहा है। परफेक्ट ट्रेनिंग नहीं है, परफेक्ट नॉलेज नहीं है, परफेक्ट एजुकेशन नहीं है, सही प्लेटफॉर्म नहीं है, जिसकी वजह से ये रेशियो हमारा गड़बड़ हुआ पड़ा हुआ है। और धन्यवाद देना चाहेंगे सुरेंद्र सर को और नेटवर्क स्पेस को कि आपने एक ऐसी मुहिम छेड़ी है, पूरी इंडस्ट्री को एक बैनर तले लाके खड़ा कर दिया है और एजुकेशन का एक बहुत बड़ा खजाना आपने दिया है। और इस श्रृंखला में दीपक सर हमारे बीच में बैठे हैं। दीपक सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि सर ने इंडस्ट्री कितना बड़ा जो है एजुकेट किया हुआ है और आगे भी आप करते रहेंगे। साथियों मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर सही एजुकेशन हमारे बीच में आ जाए और हम बतौर करियर लेना चालू करें तो हम मार्केट के अंदर बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर जय शर्मा, बहुत बहुत आभार। मैं जगानंदा शास्त्री जी के पास मैं जाना चाहूँगा। और शास्त्री जी आप तो बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट बेचते हो सर, लाखों रुपए के, तो कौन सी स्किल सिखाते हो? यहाँ कुछ लोगों की साबुन नहीं बिक रही है 12 रुपए की, आप लाखों रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो क्या सिखाते हो ऐसा लोगों को, वही बता दीजिए। Thank you very much, Suritat साहब. I'm extremely happy to be here once again. लास्ट ईयर भी मुझे मौका मिला था एंड दीपक बजाज साहब को भी मेरा नमस्कार। बहुत खुशी होती है आपको देख के यहाँ पे सर। एंड नेटवर्क एक्सप्रेस को भी थैंक्स फॉर क्रिएटिंग सच ए प्लेटफॉर्म हियर। हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के पूरे लोगों को, इंडिया सबको एक साथ यहाँ पे लेके आए। यहाँ पे रियली दिस इज़ ए ग्रेट थिंग। भाई पिछले 20 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ। मैं इससे पहले 3 कंपनी किया था बिफोर जो प्रेजेंट जो कंपनी कर रहा हूँ। उससे पहले 3 कंपनी में मैं टॉप रैंक अचीव कर चुका था, लेकिन कंपनीज नहीं टिके थे। लेकिन अभी जो कंपनी से मैं जुड़ा हूँ, आई एम वर्किंग विद दैट कंपनी फॉर लास्ट 9 ईयर्स। जैसे सुरेंद्र साहब बोले थे कि हाँ कॉस्टली प्रोडक्ट है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, ये पूरा एक्चुअली एक्सपेंसिव या चीप ये पूरा दिमाग में होता है। एक्चुअली सेम प्रोसेस होता है, सेम वर्ड्स होता है, सेम मोटिवेशन होता है, सेम ट्रेनिंग होता है, सेम प्रोसेस होता है। इट इज़ नॉट, मतलब वो प्रोडक्ट की ज़रूरी मालूम होना चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट उसकी ज़रूरी है तो लोग ले लेंगे। एक्चुअली लोग जो है लाखों रुपए नहीं, अभी तो करोड़ों रुपए के मकान खरीद रहे, तो उनका हेल्थ के लिए डेफिनेटली ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमें एजुकेट करना पड़ता है। सो वी नीड टू रियल एजुकेट देम। एंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसा एक प्रोसेस है सर, जैसा भी प्रोसेस ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैसा लोगों को हम अप्रोच करें, कैसा उनको एक प्रिपेयर करे, कैसा उनको प्रॉपर डेमो दे, प्रेजेंटेशन दे, उसके बाद प्रॉपर कैसा फॉलोअप करे, और उसके बाद क्लोजिंग कैसा करे, और क्लोजिंग के बाद जब वो अपना टीम में जुड़ जाता है उसको कैसा हम ट्रेन करें, और कैसे हम खुद लीडर बने, और कैसे हम लीडर्स को क्रिएट करें। अगर ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा 10 स्टेप्स का अगर हम लोग प्रोसेस कंप्लीट कर सके तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्ट, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कंपनी, हम लोग डेफिनेटली हम लोग इसमें जुड़े रह सकते हैं। सो एक थिंग तो मैं मानता हूँ सर कि जो भी अपना टीम है, डाउनलाइन जैसे हम लोग नहीं देखे, टीम को हम अपने फैमिली जैसा देखें। आवर टीम इज आवर फैमिली, तो उसका ही भलाई में अपना भलाई होता है। सो फील दैट, देन डेफिनेटली वील बी सक्सेसफुल सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए प्रोडक्ट आपका 10,000 रुपये का है या 10 रुपये का है, अगर आप बेसिक्स को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं, सही अपॉइंटमेंट नहीं ले रहे हैं, सही क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर रहे हैं, फिर बहुत मुश्किल है। तो वही शास्त्री जी ने बताया। सुनील गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। सुनील गुप्ता जी को जब मैंने चैट विद सुरेंद्र वत्स पे इन्वाइट किया तो सुनील गुप्ता जी ने एक बहुत गहरी बात कही और उसमें एक बड़ा अच्छा मैसेज है सभी के लिए। इन्होंने कहा कि मैं जो जॉब कर रहा था और मुझे लगा कि डायरेक्ट सेलिंग, आज से 22-25 साल पहले की बात है, शायद 20 साल पहले की बात है, मैंने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चुननी है। तो ये ऐसा नहीं कि किसी ने प्लान दिखाया ये जुड़ गए। इन्होंने कहा कि मैंने 2 साल
पूरी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियों को इंडिया में रिसर्च किया, कौन सी में क्या चल रहा है, ये चल रहा है, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया, और उसी वजह से शायद पिछले 20-22 सालों से की कंपनी के साथ में जुड़े हुए। हम में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि 2 साल में तो दीपक जी की भाषा में खेल कर जाएंगे हम पूरा का पूरा। तो आप 2 साल में खेल मत कीजिए। आप कंपनी चुनिए ऐसी कि एक बार अगर चुन लिया तो आपकी अगली पुश्तों को कंपनी बदलने की जरूरत नहीं पड़े। डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी में ये बिजनेस आपका जाता है। तो गुप्ता जी हमारे बीच में हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। हालांकि अजय शर्मा जी ने बताया कि सक्सेस रेट बहुत अच्छा है हमारा, लेकिन इस सक्सेस रेट को गुप्ता जी और कैसे बढ़ा सकते हैं? यानी अगर डायरेक्ट सेलिंग में 100 लोग जुड़ें, कैसे भी आगे, किधर से भी आगे, कुछ भी बोल के जोड़ दिया, तो उसमें से 50% लोग तो ऐसा हों जो ये कहें कि इसमें कामयाब हो गया। तो एजुकेशन करनी पड़ेगी। उस एजुकेशन में क्या करना पड़ेगा? बहुत रिच एक्सपीरियंस है आपके पास में, प्लीज। देखिए क्या है, थैंक यू पहले तो। देखिए अलग अलग फील्ड से हमारे यहाँ पे लोग आते हैं, कोई किस फील्ड से आ रहा है, कोई किसी से आ रहा है। और ये जो बिजनेस है ये फर्स्ट जनरेशन बिजनेस है, कोई दादा लाई बिजनेस नहीं है। ये हम सब जो है फर्स्ट जनरेशन है। तो हमें ये पहले से पता नहीं होता कि ये बिजनेस किस तरह से चलेगा। तो अभी आपने देखा होगा ये अनऑर्गेनाइज तरीके से बिजनेस चलता रहता है, क्योंकि लोग कारों के बारे में बताते हैं, दूसरी चीज़ें बता बता के, और बिजनेस को ऐसे ही चला देते हैं। लेकिन उससे क्या है, बिजनेस कुछ टाइम ही चलता है, उसके बाद बिजनेस बैठने लगता है। क्योंकि बिजनेस जो है खाली मोटिवेशन से नहीं चलता है, बिजनेस जो है साथ में एजुकेशन चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति आ रहा है अलग अलग फील्ड से, उनको नहीं मालूम है, उनको तरह तरह की नॉलेज देना पड़ता है हमको, जैसे कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, आपका बिजनेस को कैसे करना है इसके बारे में, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, लीडरशिप के बारे में, टीम बिल्डिंग के बारे में। फील्ड में जाएंगे तो तरह तरह की प्रॉब्लम आएंगी, उनको कैसे फेस करना है। तो यदि उनको ये नॉलेज नहीं दी जाएगी तो वो क्या है, एक तरह से यानी हैंडीकैप्ड से फील करेंगे वो। और यदि हम ये ट्रेनिंग उनको दे देंगे तो वो फिर एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ेंगे, और इससे क्या है कि वो इस तरह से उनका बिजनेस बिल्ड होगा कि ये यानी आगे ही आगे बढ़ता जाएगा, और इस तरह से बिजनेस किया जाएगा। तो इट विल बी द अल्टीमेट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील गुप्ता जी। हमारे बीच में एक और बहुत बड़े लीडर हैं जिन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, इस इंडस्ट्री को बहुत क्लोज से देखा है। वो डायलॉग है ना कि हम पुराने ज़माने के जेलर हैं, तो वो नरसिंह ग्रेवाल जी पे बिल्कुल लागू होता है भली भांति। आपने तो बड़ी क्लोज से देखा होगा सर, लोगों को मोटिवेशन में भी काम करते हुए देखा होगा और एजुकेशन के साथ में भी काम करते हुए देखा होगा। दोनों में बड़ा फ़र्क नज़दीक से महसूस किया होगा। तो इम्पोर्टेंस तो है, उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें। बहुत बार है ना, बहुत लोगों को ये मालूम नहीं होता कि वो बोल तो रहा है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो मोटिवेशन दे रहा होता प्योर। तो कैसे अंतर पैदा करें कि मोटिवेशन है या एजुकेशन? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी। और नेटवर्क एक्सप्रेस को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जैसे अच्छे लोगों से आज बातचीत करने का मौका दिया इस पैनल के थ्रू। दोस्तों, पहले हमारे को लोगों को मोटिवेट करना आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले, 21 साल पहले मजबूरी था, क्योंकि लोग विश्वास ही नहीं करते थे कि ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग भी कोई बिजनेस होता है। विश्वास ही नहीं करते थे यहाँ पे भी प्रोडक्ट भी मिलेगा। विश्वास ही नहीं करते थे कि चेक भी आएगा। तो उस टाइम पे चेक दिखाना, इवन बैंक की पासबुक दिखाना, फिर कार दिखाना, और उसके बाद मकान दिखाना और फॉरेन ट्रिप दिखाना हमारी मजबूरी थी। और इसी वजह से मोटिवेशन के बारे में ज़्यादा मतलब हम लोगों ने सुना। हमारे जितने भी सीनियर नेटवर्कर्स थे शुरुआत में उसी के बारे में बात करते थे। लेकिन आजकल ये सब सारी चीज़ें मेरे ख्याल से दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने सारे अचीवमेंट हैं कि हर एक कंपनी में बहुत सारे कार अचीवर हैं, बहुत सारे फॉरेन टूर अचीवर्स हैं, बहुत सारे बाकी बड़े बड़े अचीवमेंट हैं लोगों के पास।
तो आज ये समय आ गया है, मुझे लगता है कि हमें मोटिवेशन की कम और एजुकेशन, प्रोसेस बेस्ड एजुकेशन देनी चाहिए टीम को। और मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि 95% हमको अभी एजुकेशन पे काम करना चाहिए और मोटिवेशन तो केवल 5% ही काफ़ी है। जैसे हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो इग्निशन एक बार चाहिए, लेकिन एक बार गाड़ी स्टार्ट होगी फिर उसको बार बार चाबी को घुमाने की जरूरत नहीं है, फिर तो गाड़ी चलाने की जरूरत है। और दैट इज एजुकेशन, प्रोसेस बेस्ड एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच सुरेंद्र जी। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ग्रेवाल सर का बहुत एक्सपीरियंस है। देखिए, अंतर एक और हम पहचान सकते हैं। मान लेते हैं एज ए स्पीकर आप कहीं गए और आपने 1 घंटे का भाषण दिया। 1 घंटे में लोगों ने तालियां तो खूब बजाई, और किसी ने जो अपनी डायरी लेके आए थे वो पेज खोल के नहीं देखा, तो आप मान लीजिए कि आपने पूरा मोटिवेशन दिया है। लोग ताली बजाने में इतना बिजी रहे, लिखने वाली बात की ही नहीं कोई। और जिस दिन आपको लगे कि तालियां तो कम बजी लेकिन लोग डायरियां भर के गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने सही तरीके से काम करना शुरू कर दिया। लोग लेके आते हैं बेचारे उम्मीद से, नई डायरी नया पेन खरीद के लाएंगे कि लिखूंगा, जरूरत ही नहीं पड़ती लिखने की। तो उस चीज़ की ज़रूरत है, वो स्किल जिससे लोगों को लगे कि हाँ मैंने कुछ सीखा। ये 2 चीज़ें मैंने लर्निंग ली हैं। जैसे दीपक जी ने मोटिवेशन नहीं दिया, दीपक जी ने आपको बोला बहुत बारीक और बहुत हंसते हंसते बहुत गहरी चीज़ें आपको बता दी कि भाई आप प्रोडक्ट लेने के लिए अमेजोन पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं। तो ये एक रियल एजुकेशन है जो बंदे को देख के समझ में आएगा कि नहीं यार, मैंने अमेजोन वाला काम अमेजोन से ही करते हैं लोग, तो वो वाली उस प्रकार की कुछ बारीक चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। हमारे पास में नितिन है, और नितिन इस चीज़ का एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग एक आम आदमी को खास व्यक्ति बना देती है। लेकिन नितिन ऐसे तो हुआ नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। क्या क्या चीज़ें सीखी, और एक आम नितिन आजकल एक सेलिब्रिटी नितिन बन गया है, क्या किया ऐसा? थैंक यू डॉक्टर सुरेंद्र वत्स जी, और नेटवर्क एक्सप्रेस का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ जो मुझे इस काबिल समझा पैनल डिस्कशन के लिए। एक्चुअली सबसे बड़ा जो स्किल होता है वो गोल सेटिंग स्किल होता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री अगर देखा जाए तो एक आम इंसान को खास इंसान बना सकती है, इतनी पावर है इंडस्ट्री में। लेकिन जब एक लीडर, एक गोल सेटिंग, एक जब मास्टर ड्रीम बिल्डर बनता है, ये सपनों का बिजनेस है, और जब नया प्रोस्पेक्ट इस बिजनेस में आता है तो पहले उसका वाई क्लियर होना जरूरी है। और जब लीडर को, जब प्रोस्पेक्ट का वाई क्लियर करके इस बिजनेस में उनको लाते हैं, यानी उसका सपना क्या है, आप इस बिजनेस में क्यों आना चाहते हो, प्रोडक्ट अच्छे लगे, करियर बनाना चाहते हो, फ्लैट लेना चाहते हो, कार लेना चाहते हो, तो जब तक उसका वाई क्लियर नहीं होता है तब तक वो बिजनेस करता नहीं। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, किसी को भी मोटिवेशन से कार दिखाकर, फ्लैट दिखाकर बिजनेस में तो लेके आते हैं, लेकिन उसको चाहिए क्या, वो जब तक लीडर उसका जो वाई, उसको क्या चाहिए, जब तक उसकी जो दुखती नस है ना उसके हाथ में नहीं आती, तब तक वो इंसान कामयाब नहीं हो सकता है। जब वो गिरेगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में वो मार्केट में जाएगा तो नेगेटिविटी आएगी, बहुत सारे लोग ना कहेंगे, तब उसका अगर ड्रीम हमने निकाला है, उसका वाई क्लियर किया है, तो वो 100% हमारे साथ रहेगा। तो जब भी आप किसी को जोड़ो तो वो क्यों जोड़ रहा है, उसकी फैमिली को लेके, उसकी वाइफ को लेके, उसके बच्चों के क्या सपने हैं, वो सपने निकाल कर फिर वो लिस्ट भी निकालेगा। जब उसका ड्रीम आ गया, लिस्ट निकालेगा, वो इनविटेशन भी करेगा, वो एजुकेशन भी लेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो नेटवर्क इंडस्ट्री में पहला स्टेप है, आपको एक मास्टर ड्रीम बिल्डर बनना पड़ेगा, एक गोल सेटिंग का स्किल आपको सीखना पड़ेगा। और दीपक जी ने भी बहुत बढ़िया, डॉक्टर दीपक बजाज जी ने ट्रेनिंग दी। तो आज जमाना है ना फर्स्ट मूवर का नहीं है, मतलब मैं पहले आ गया, 20 साल पहले आ गया तो मेरी इंडस्ट्री, ऐसा नहीं है। जमाना फास्ट मूवर का है, आपको टेक्नोलॉजी से सीखना पड़ेगा, आपको अपने आप को जूम पे लाना पड़ेगा, अपने आप को डिजिटल करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा जो इस बिजनेस का सीक्रेट है, जो प्रोस्पेक्ट आता है उसका वाई क्लियर करो, वो 100% आपके साथ जुड़ा रहेगा। थैंक यू वेरी मच सर। दैट्स ग्रेट, सुपर्ब। देखिए, एक छोटा सा डिफरेंशिएट हम जानते हैं, जैसे नितिन बात कर रहे थे, अगर आप अपनी गाड़ी दिखा के किसी को मोटिवेट कर रहे हैं तो ये एक ऐसा मोटिवेशन है जो कभी भी उतर सकता है। लेकिन ड्रीम बिल्डिंग इज ए स्किल। अगर आप सामने वाले व्यक्ति से पूछें कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए और वो चीज फिर क्यों चाहिए और वो ही क्यों चाहिए,
एक वाई से जब आप 4-5 वाई तक पहुंचते हैं तो एक व्यक्ति की कोई ऐसी चीज निकलती है जो उसकी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इमोशनल है, और वो चीज जब निकल जाएगी ना तो फिर वो व्यक्ति रुकेगा नहीं, चाहे लाख परेशानियां उसके सामने आती। इमोशन जब तक किसी भी व्यक्ति का कनेक्ट नहीं होगा, मेरा ये मानना है कि गांधी जी ने जब देश को आज़ादी दिलाई, उनके बहुत सारे कारण रहे होंगे, लेकिन एक कारण मुझे बहुत मजबूत लगता है, वो ये कि जब वो दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, कुछ अंग्रेज़ों ने गांधी जी को ट्रेन से बाहर निकाल के प्लेटफॉर्म पर डाल दिया था, और गांधी जी ने ये कमिटमेंट किया था कि तुमने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला है, एक दिन मैं तुम्हें हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूँ। तो ये गांधी जी का एक पर्सनल कारण अटैच हो गया था, एक पर्सनल इमोशन कनेक्ट हो गया था कहीं ना कहीं, और उस इमोशन की वजह से गांधी जी ने घर बार छोड़ दिया, बहुत कुछ किया, बहुत सारे सेक्रीफाइस की। तो हर डायरेक्ट सेलर का एक अलग कारण है कि वो इस दुनिया में क्यों आया है, उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। हो सकता है उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि उसके पड़ोसी ने उसको ताना मार दिया था, कोई उसके रिश्तेदार ने कुछ उसको बोल दिया था, उसके सामने उसने अपने आप को प्रूव करके दिखाना है, वो उसका सबसे बड़ा वाई है। आपकी BMW शायद उसको मोटिवेट नहीं करेगी, लेकिन आपने अगर बता दिया ना कि जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे और उस दिन वो बंदा सामने बैठा होगा और ये रैंक जब आप कंपनी का ले लोगे तो ये यहाँ से मिल सकता है। तो ये एक प्रॉपर एजुकेशन है, उस प्रोसेस को सीखना और सामने वाले व्यक्ति के रियल वाई को कनेक्ट करवाना। एक व्यक्ति काम करता है कंपनी में और 10 लोगों से बातचीत करता है, कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, अपॉइंटमेंट देने के लिए तैयार नहीं। दूसरा व्यक्ति भी उसी कंपनी में काम कर रहा है, वो 10 लोगों से बातचीत करता है और 8 लोग उसकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, अपॉइंटमेंट देने के लिए तैयार हैं। फर्क किस चीज़ में है? फर्क है एजुकेशन में, फर्क है कि उसने पर्टिकुलर वो वाली स्किल है ना, उसके ऊपर में काम कर, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तभी सक्सेस रेट बढ़ेगा, तभी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और उसके एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल हमारे बीच में चंचल रस्तोगी जी हैं, बहुत एक्सपीरियंस लीडर हैं, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने आपके सामने बातचीत की। इम्पोर्टेंस तो बहुत है रस्तोगी सर एजुकेशन की हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन कौन सी इनिशियल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है एक डायरेक्ट सेलर को? हम इसको यूँ समझें कि 30 दिन के अंदर में कौन सी एजुकेशन या कौन सी स्किल्स एक डायरेक्ट सेलर को हमें देनी चाहिए? थैंक यू सुरेंद्र सर। सर मैं मेरा जैसे 28 साल एक्सपीरियंस हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग में, 96 से ये 2024, राइट, ये 29वां साल है मेरे करियर का। तो मैंने एक चीज़ देखी है कि प्रॉब्लम हमारे रूट कॉज में है। रूट कॉज, जैसे हमारे नागेश्वर भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, व्हेन यू स्टार्ट सक्सेस बिगिन व्हेन यू नो व्हाट यू डूइंग एंड व्हाट इज द प्रोसेस टू बिकम ए सक्सेसफुल इन लाइफ, राइट। सक्सेस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इनिशियल हमारा जो माइंडसेट होता है। माइंडसेट, most people came in network marketing with wrong mindset, with wrong expectation, right? Any profession is in this world, जैसे आपने बात की किस प्रोफेशन की लोग वो ड्रीम होता है, ड्रीम जॉब, राइट? जैसे डॉक्टर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, इंजीनियर हो गया, IAS हो गया, IPS हो गया। दिस ऑल अबाउट चॉइस और चांस। They choose to become a IAS, they choose to become a doctor, they choose to become a lawyer, but network marketing they got by chance. It's like accident. आप रास्ते में जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, कोई मिल गया, आपको किसी ने प्रॉस्पेक्टिंग कर ली, राइट? तो आज दुनिया में करियर सक्सेसफुल वही बनता है जब हमने बचपन से तो देखा नहीं कि हमारे दादा परदादा ने नेटवर्क मार्केटिंग किया है। वी ऑल 99% पीपल हु दे आर सिटिंग हियर, दे गॉट इन दिस इंडस्ट्री बाय चांस, नॉट बाय चॉइस। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट? तो लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग, आई एम शेयरिंग वन ब्यूटीफुल डेटा फॉर योर माइंडसेट। व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग? बिकॉज जब 100 लोग इस बिजनेस में आते हैं तो 100 लोग में 38% पीपल दे केम इनटू दिस बिजनेस इन ऑब्लिगेशन। किसी ने कह दिया आपके किसी ऐसे व्यक्ति को ऑब्लाइज करने के लिए जिसको आप मना नहीं कर सकते, और आप स्टार्ट कर देते हो। 28% पीपल दे केम इन दिस बिजनेस बिकॉज ऑफ सम, एक प्रेशर होता है, जैसे बॉस का प्रेशर हो गया, राइट, कि उस जिसको हम मना नहीं कर सकते, ठीक है। साले ने कह दिया, जीजा ने कहते, बहनों ने कह दिया, बॉस ने कह दिया, आप जो धंधा कर रहे हो उसने कह दिया, ठीक है। और तकरीबन जो है
21% people they join network marketing in emotions. 10-25 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, एक गांव जुड़ गया, ग्रुप जुड़ गया, वो भी इस भीड़ में शामिल हो जाता है, राइट? They all, if you calculate this all, is become 86% of 100 joining, my dear friend, 86 people. सिर्फ 14% लोग हैं इस इंडस्ट्री में जो इसको अंडरस्टैंड करके आते हैं, and they only succeed in this business, my dear friend, right? मेरा इस इंडस्ट्री में आना ऑब्लिगेशन में था, मगर आई कन्वर्ट माई ज्वाइनिंग इनटू ऑब्लिगेशन टू अंडरस्टैंडिंग, राइट? अगर आप किसी इंडस्ट्री का प्रोसेस क्या है, प्रोसेस टू बिकम ए सक्सेसफुल, एक ट्रेडिशनल जॉब के अंदर 30, 40, 50 साल लगते हैं आपको कामयाब होने में। नेटवर्क मार्केटिंग हम कहते हैं 3, 4, 5 साल। व्हाई पीपल फेल? बिकॉज दे डोंट नो द प्रोसेस, और वो जो 4 साल भी नहीं देना, उनको 4 महीने में चाहिए आपको, राइट? तो 4 महीने में कोई भी चीज आपको वो फ्रूट देगी नहीं जो आज हम लोग लेके बैठे हैं, राइट? मैं एक फार्मूला आपको दे रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग का एक इंटरनेशनल फार्मूला, जिसका 1, 3, 5, 7, 10 रूल, राइट? 1 ईयर टू बिकम ए कॉम्पिटेंट फॉर दिस इंडस्ट्री। आप इस इंडस्ट्री के लायक बनोगे कि आप ये बिजनेस कर सकते हो। इट विल टेक मिनिमम 1 ईयर टू अंडरस्टैंड ट्रेनिंग, प्रेजेंटेशन, सेमिनार, closing, everything is called skill, right? 3 years to make you profitable. 3 साल आपको लगेगा प्रॉफिट कमाने में इस बिजनेस में, जब आप अपनी जॉब या बिजनेस को छोड़कर आप फुल टाइम कर सकते हो। 5 years to fulfill your dreams, Mercedes, BM, Audi, घर जो भी चाहिए आपको, and 10 years to become an icon in this industry, my dear friend. वाओ, थैंक यू। 10 साल लगेगा to become an icon and you can be financial free, right? और सुन सर, एक लास्ट बात बोल के बात खत्म करूंगा। जैसे पहले पैनल जो हमारा चल रहा था कि हाउ टू आइडेंटिफाई द राइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, मैं एक छोटा सा फॉर्मूला 2 मिनट के 10 सेकंड में देना चाहूंगा। आप लेना चाहेंगे? दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस आपको तब मिलती है जब आपका सही कंपनी का सिलेक्शन होता है, राइट? मैं इसको समराइज कर देता हूँ, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग में 4 ही चीजें बिकती हैं, याद रखिए। पहला प्रोडक्ट, दूसरी अपॉर्चुनिटी, तीसरी सक्सेस स्टोरी और चौथी ब्रांड वैल्यू। जिस कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हों, जिसका मार्केटिंग प्लान जबरदस्त हो और जिसकी सक्सेस स्टोरी बहुत बड़ी हो, वो सब मिला के बनाती है ब्रांड वैल्यू। और ऐसी किसी ब्रांड वैल्यू के साथ आप काम करोगे जहां पे प्रोडक्ट अच्छे हैं, मार्केटिंग प्लान अच्छा है, तो आपको कमी छोड़ने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सक्सेस स्टोरी इतनी बड़ी है जिसको दिखा के हिंदुस्तान को आप लेके आ सकते हो। यू कैन बी 100% सक्सेसफुल, माय डियर फ्रेंड। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। और जस्ट आई रियली थैंक्स टू दीपक जी, यू पार्ट ऑफ अस, राइट? एक जोड़ा तालियां इनके लिए जरूर हो जाए। लव यू एंड सी यू राइजिंग लाइक स्टार, एंड थैंक यू सुरेंद्र सर, यू आल्सो डूइंग अ फैबुलस। मतलब आपने जो इनिशिएटिव लिया है, राइट? अब तो आपको सिर्फ चैनल पे देखा करते थे, आपने ऐसा काम किया है कि इस इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा गांधी जी की तरह इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है। गिव अ बिग हैंड फॉर हिम, एंड थैंक यू नेटवर्क एक्सप्रेस फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको बोलते हैं बोनस पॉइंट भी दे दिया है रस्तोगी जी ने आपको, सही कंपनी कैसे चुने। दैट्स ग्रेट, सुपर। देखिए, बहुत ज़रूरत है एजुकेशन को देने की, फैलाने की, और दीपक बजाज सर बहुत अल्टीमेट काम आप कर रहे हैं, और आपको लग रहा कर रहे हैं, तो कैसी तालियां बजाना चाहेंगे दीपक सर के लिए। बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, और वो इसको इतनी गंभीरता के साथ में ले रहे हैं। छोटा सा इंसिडेंट में बता रहा हूँ, अभी जैसे हमने डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के बाद में बातचीत की, उन्होंने बोला कि इस पे तो मुझे भी बात करने की ज़रूरत है, मतलब इतनी गहराई से वो चीज़ों को पकड़ रहे हैं। और देश में दीपक जी भी ये चाहते हैं कि दीपक बजाज तो एक ही होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग और तैयार हों, क्योंकि इतनी ज़रूरत है एजुकेशन की। और नेटवर्क एक्सप्रेस उस दिशा में बहुत काम कर रहे हैं, सुशील जी बहुत काम कर रहे हैं, इनकी टीम बहुत सारा काम कर रही है। ओवर टू यू सुशील। जोर से ये होस्ट के लिए ताली है। बहुत अच्छा लगा सब लोग की बात सुन के, सारा डिस्कशन अबाउट नॉलेज, ज्ञान, शिक्षा। एक्चुअली 15 साल से सिर्फ ट्रेनिंग और कोचिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ मैं। इंडिया के सबसे बड़े जो कोच होंगे और इंडिया के जो सबसे छोटे ट्रेनर होंगे, सबके साथ काम किया मैंने। तो कहने का मतलब है कि नॉलेज बहुत सालों से ले रहा हूँ। एक चीज़ सीखी है मैंने। अच्छा, उसके पहले भी एक चीज़ बोलता हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री का नाम मालूम है आपको? एनसीआर इंडिया। हाँ, इंडिया। चलो, इंडिया है दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री।
इंडिया पे राज करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। 3 ऐसे लोग का नाम बता सकते हो जिन्होंने पूरा इंडिया पे राज किया है, मतलब पुराने जमाने से लेके नए जमाने तक? नहीं, इंडिया पे राज किया है। टाटा कंपनीज, हाँ, शिवाजी महाराज, और सिकंदर ने नहीं राज किया, मोदी। नो कमेंट्स, नो पॉलिटिकल कमेंट्स प्लीज। हाँ, ठीक है, मैं आपको टाइम कम है तो मैं नाम देता हूँ, 3 नाम देता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य, राइट? जब अखंड इंडिया था, अफगानिस्तान से लेके ईरान तक सबके ऊपर राज किया था, ठीक है? यस। दूसरे एक और थे, कृष्ण भगवान के टाइम पे जो पांडव वंश थे, उन्होंने पूरे इंडिया पे राज किया था, राइट? तीसरे जो रिसेंट में हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन अपनी बहुत अकल से उन्होंने पूरे इंडिया पे राज किया था, है कि नहीं? उनसे 3 चीजें सीखने को मिलती है अबाउट नॉलेज, जिसके ऊपर हम बहुत गहराई से काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपके लिए बहुत एक्सक्लूसिव चीज लेके आने वाले हैं। 3 चीजें चंद्रगुप्त मौर्य ने के गुरु चाणक्य ने हमें सिखाई कि चालाकी क्या होती है, कूटनीति क्या होती है, किसी भी बिजनेस के लिए या फिर आपको लाइफ में। एक चीज वो। सेकेंड, कृष्ण भगवान ने इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर सबसे बड़ी बात की है कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है? ये मैं स्किल्स की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो स्किल्स की और प्रोसेस बेस्ड की हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। और तीसरा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला, अगर आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है और कूटनीति है तो आपके पास हिम्मत ऑटोमेटिकली आ जाती है कि नहीं? इन्हीं तीनों महान इंडियन जो आइकन्स हैं, इनके ऊपर एक एक्सक्लूसिव चीज हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं, जो कि कंप्लीटली प्रोसेस बेस्ड है कि आप सारे इंडिया पे राज कैसे कर सकते हो। सर, ओवर टू यू। बस यही बोलूंगा कि आज सेलिब्रेशन का दिन है, सेलिब्रेट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पैनलिस्ट, आपने समय सीमा के साथ में बातचीत की। मैं फाइनल कमेंट्स कुछ देना चाहता हूँ। हम सब लोग जब बिजनेस में आते हैं तो आने के लगभग तुरंत बाद हम अपलाइन बन जाते हैं। एक बंदा नीचे जोड़ा तो हम क्या बन गए? अपलाइन बन गए। और अपलाइन 2 तरह की होती है, लेकिन उससे पहले एक चीज और मैं बताना चाहता हूं। 2 तरह की अपलाइन बताने से पहले, हमारे पास में ये यंत्र है, सबके पास में, या आपने किसी भी कंपनी का खरीदा है, सबसे महंगा अगर आईफोन भी आपके पास में है तो आईफोन भी हर 2-4 महीने में एक बार तो अपग्रेड होता ही होता है, यस और नो? तो इसको भी जरूरत है, जो सबसे लेटेस्ट है ना, उसको भी अपग्रेडेशन की जरूरत है। तो अपलाइन भी 2 तरह के हैं। एक अपलाइन है आउटडेटेड अपलाइन। आउटडेटेड अपलाइन वही है जो 10 साल पहले जो कहानी सुनाता था आज भी वही सुना रहा है। 10 साल पहले जैसी उसकी घटिया आदतें थी आज भी वैसी हैं, कुछ नहीं बदला, एज इट इज, जैसे थे वैसे ही विश्राम की पोजीशन में। और दूसरा जो अपलाइन है, जैसे दीपक जी ने भी बोला कि ऊपर से बदलने की जरूरत है, और दूसरा अपलाइन है अपडेटेड अपलाइन। और अपडेटेड आप तभी रहोगे जब आप एजुकेशन लेंगे, अपने स्किल्स को सीख के अपने आप को अपडेट करेंगे, तो फिर दुनिया आपकी दिशा में चलने के लिए तैयार हो जाएगी, आपको रोल मॉडल मानने के लिए तैयार हो जाएगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद नेटवर्क एक्सप्रेस, मिस्टर सिंधे, डी सुभाष, राम पाटिल, सुशील जी, बहुत अच्छा एफर्ट्स और बहुत अच्छा प्रयास है। थैंक यू सो मच पैनलिस्ट, सबकी बड़ी बड़ी मीटिंग है, बड़े बड़े लोग हैं, फिर भी आपने समय निकाला, थैंक यू सो मच।